हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का हम लोग मैथ देख रहे थे। मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। तो त्रिकोणमिति का ये आज जो है लेक्चर सेकंड है। ठीक है, लेक्चर सेकंड रहेगा। हम लोग जैसे कि ये सब पहला फार्मूला हम लोग ऐसे फार्मूला तो हम लोग शुरुआत से पढ़ लिए थे, लंबकर आधार के जो फॉर्म में था। और हम लोग ये देख रहे थे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देख रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है सब कुछ बताए थे, साबित करके भी बताए हैं। और सारा फार्मूला अभी मतलब चल रहा था, पहला स्टेप है हम लोग का। तो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। ठीक है, थोड़ा हमारा भी हेल्प हो जाएगा और आप लोग का भी हेल्प होगा। ठीक है, थोड़ा ये चैनल को थोड़ा बढ़ाइए आगे, फिर देखिए नए नए कंटेंट आएगा, नए नए तरीके से बताएंगे मैं। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है अभी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बता दिए थे। चलिए इसको हम दोबारा फिर से बताते हैं। ठीक है, ये फार्मूला को साबित करके दोबारा हम फिर से बताते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेने की कोशिश करेंगे। हम डायरेक्ट अब चलेंगे हम लोग अपना फार्मूला की ओर, साबित करेंगे और फिर क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए जो नया है टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है, पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर है ये। पहला लेक्चर अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। लेक्चर नंबर पहले फर्स्ट देख लीजिए। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए, उसके बाद इस सेकंड देखिए, तब भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इससे दिक्कत होगा भाई, जो बात है क्लियर बता देते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, सारा प्लेलिस्ट बना दिए हैं। चलिए आइए देख लिया। देखिए हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए पहला नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, जितना भी बता रहे हैं ये समझिए प्रकार से थ्योरी है। क्या है ये, थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है, थ्योरी मतलब एक होता है ना, किसी भी मैथ को एक्सरसाइज को चालू करने से पहले उसके बारे में जानकारी दे देना चाहिए कि कहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही थ्योरी बोलते हैं उसको हम लोग, थ्योरी परमी जिसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से। चलिए देखिए थ्योरम टाइप का होता है वो। पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, 1 होता है। सर आपका बुक कहीं है, ठीक है, बाहर कुछ नहीं भी है। चलिए देखिएगा, ये होता है, ये फार्मूला था, मेन फार्मूला था ये पूछा भी जाता है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ऑप्शन दे दिया जाता है 1, 0, -1 या 2, कुछ भी दे सकता है, तो जो रहेगा वही मारेंगे। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या तो ऐसे भी रह सकता है, कुछ भी रहे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है। तो क्या बोलेंगे, कल बताए थे आपको कि साइन का स्क्वायर रहे और कॉस का स्क्वायर है, बीच में प्लस रहे, और ये दोनों का एंगल होता है, साइन का एंगल एक्स है, कॉस का एंगल एक्स है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 निष्पत्तियाँ होता है, सब कुछ बताए थे पहले लेक्चर में। साइन के बाद जो भी आएगा उसका एंगल रहेगा साइन के लिए, कॉस के बाद जो भी आएगा उसका एंगल रहेगा। ठीक है, तो दोनों का एंगल सेम रहेगा, दोनों का एंगल सेम रहना चाहिए और दोनों पर पावर रहना चाहिए, मतलब स्क्वायर रहना चाहिए, बीच में प्लस रहना चाहिए, तभी होता है क्या 1 होता है। क्या होता है फार्मूला 1 होता है। ठीक है, इस तरह से बताए थे, बस एंगल सेम होना चाहिए, कुछ भी रहे एंगल। चलिए इसको हम याद रखेंगे, क्या रखेंगे, इसको याद रखेंगे। अब इसको हम प्रूव करते हैं, साबित करते हैं, लिखते हैं LHS। क्या लिखते हैं LHS, ये साइड को इनका क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं, और राइट साइड को मतलब क्या बोलते हैं RHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं RHS बोलते हैं। जो लाना है हमको 1 लाना है, क्या लाना है 1 लाना है। देखते हैं वीडियो ठीक आ रहा है, हाँ वीडियो ठीक है, आवाज़ भी अच्छा जा रहा होगा, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। गुड, चलिए आइए हम पहले लिख देते हैं LHS लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है दिया हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया LHS। और लाना हमको 1, ये रहेगा हमारा RHS। ठीक है, अब देखिए कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, कल बताए थे पहले लेक्चर में, क्या बताए थे बताइएगा, याद होगा। साइन थीटा बराबर क्या बोले थे P/H, कॉस थीटा बराबर क्या बोले थे V/H, साइन कॉस, उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या बताए थे P/B, उसके बाद कॉट थीटा क्या बोले थे, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो हो जाएगा V/P, इसका उल्टा हो। उसके बाद सेक थीटा, सेक बोले थे हम कि कॉस का उल्टा सेक होता है, हाँ, तो कॉस बटा V/H होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा H/B। उसके बाद
कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, पी बटा एच है तो एच बटा पी, यही बताए थे ना, ये फॉर्मूला बताए थे, कल बताए थे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला, एक मिनट थोड़ा सा, आवाज़ प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक मिनट। चलिए आइए देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बताइएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो यहाँ पे लिखेंगे पी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो कॉस कहाँ गया, कॉस ये है, कॉस बी बटा एच, तो लिखेंगे बी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पे पी बटा एच का स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, अगर रहे एक्स बटा वाई का स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि x के लिए स्क्वायर अलग हो जाएगा और y के लिए स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है, दोनों के लिए स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, दोनों के लिए स्क्वायर होता है, क्यूब रहेगा तो क्यूब करेंगे, तो p के लिए स्क्वायर अलग करेंगे, h के लिए स्क्वायर अलग करेंगे, प्लस b के लिए स्क्वायर अलग करेंगे और h के लिए स्क्वायर अलग करेंगे, ओके। अब देखिएगा, अब एलसीएम देने आता है ना जी, एच स्क्वायर एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, कितना बार में भागा लगेगा, एक बार में, एक से गुना करेंगे पी स्क्वायर तो हो जाएगा पी स्क्वायर, प्लस एक बार में एक से गुना करेंगे बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। अब एक फार्मूला और देखिए, सबके देखिए सामने हम फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर हम लोग पढ़े थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये ना पढ़े थे कल, अच्छे से बताए थे। तो बताइएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब फॉर्मूला दोनों तरफ से याद होना चाहिए, फार्मूला जो है दोनों तरफ से याद होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला दोनों तरफ से याद होना चाहिए। तो ये क्या है लिखा हुआ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर नहीं बोल सकते एच स्क्वायर, तो बोल सकते हैं, तो इतना बराबर हम लोग बोल सकते हैं एच स्क्वायर, अब बटा एच स्क्वायर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर भी एच स्क्वायर नीचे भी एच स्क्वायर, कट गया, आया कितना 1, तो ये रहा हम लोग का RHS, ओके, प्रूव हो गया, ठीक है, 1 लाना था 1 आ गया, यहाँ से पता चल गया कि फार्मूला हमारा साबित हो गया, सिद्ध हो गया। अब यहाँ से देखिए कैसे कैसे फार्मूला पूछेगा, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या अगर हम पूछे साइन स्क्वायर थीटा तो क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से मतलब है जिसका मान निकालना है उसको एक साइड, जिसका मान नहीं निकालना है उसको सीधा दूसरे साइड भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको रख दिए, ये प्लस में तो जाएगा इधर हो जाएगा माइनस, तो पहले 1 लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा आप ही बताइए, रहता है एक्स स्क्वायर और कुछ भी रहता है, जैसे मान लेते हैं चलिए 8 लिखा हुआ है, तो एक्स का मान निकालने क्या करते हैं, स्क्वायर तो रूट करते हैं ना, है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का इतना मान है, तो साइन थीटा अगर बोले तो नहीं निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर स्क्वायर तो रूट नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं आप ही बताइए, बोल सकते हैं, हो गया। इसी प्रकार से हम अगला फार्मूला भी निकाल सकते हैं अपना मन से, कॉस स्क्वायर थीटा अगर पूछे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, भेज देंगे इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस तो चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या कॉस थीटा नहीं बोल सकते हैं, स्क्वायर तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। चलते हैं सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड देखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहें, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं, जहाँ से त्रिकोणमिति का शुरुआत है, मैथ का पॉइंट्स जिसको बोलते त्रिकोणमिति का, सबको समझ में आएगा, ठीक है, बस जोड़ घटा गुना भागा आना चाहिए, ठीक है। आज जो पहले लेक्चर नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। चलिए देखिए जो सेकंड प्रॉपर्टी देखिए हम यहाँ बता रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो क्या यहाँ से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, साबित, देखते हैं इसको साबित करके देखते हैं क्या ये सही है या गलत है, अगर 1 आ जाएगा समझ जाएगा सही है। चलिए फिर यही काम करेंगे, LHS लिखेंगे, LHS में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख लिए, ठीक है।
अब देखिएगा, चलिए फार्मूला बैठाइए। सेक का फार्मूला बोलिए। सेक क्या है? बी एच बटा बी, तो लिखेंगे एच बटा बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बोलिए, टेन थीटा कहाँ है? पी बटा बी, तो लिखेंगे पी बटा बी का स्क्वायर। ठीक है। अब बताइए, इस यहाँ पे बताए थे अभी, अगर एक्स बटा वाई का स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ भी कर सकते हैं। एच के लिए स्क्वायर अलग, उसके बाद वी के लिए स्क्वायर अलग माइनस फिर पी के लिए स्क्वायर अलग, अब बटा बी के लिए स्क्वायर अलग। हो गया। अब बताइए सेम काम, बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर, अरे भाई बी स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर का मतलब एलसीएम लेना है। क्या होगा? बी स्क्वायर एक बार में कि वन 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 है ना, इन क्या है? बी स्क्वायर है, सोचने का क्या बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा। सीख लीजिए। कितना बार में? एक बार में एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस फिर ये भी एक बार में गुना पी स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे देखना, एक बार फिर से बताते हैं, इसको मिटा देंगे। हम लोग पढ़े हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्या इसको सीधा करके लिख सकते हैं? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अगर हमको निकालना है बी स्क्वायर के मान, तो क्या इससे मतलब है नहीं, जिसका मान निकालना उसको रखिए, जिसका मान नहीं निकालना उसको सीधा भेज दीजिए। हमको बी स्क्वायर का मान निकालना, इससे मतलब नहीं, प्लस तो माइनस, फिर देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या हम इतना बराबर बी स्क्वायर बोल सकते हैं? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर बोल सकते हैं, तो लिखेंगे बी स्क्वायर, अब बटा बी स्क्वायर है ना, ये वाला लिखते हैं। इसको फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दिए। अब देखिएगा ये से ये कट गया, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। आप लोग सोच बोलिएगा कहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे? बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सारा फॉर्मूला उसके सामने रहेगा ताकि दिक्कत ना हो। ये कट गया तो आया कितना? वन आया। ये रहा हम लोग का RHS। प्रूफ भी हो गया, साबित भी हो गया, अब पता भी चल गया कि हाँ ये सही है। अब चलिए इसका फॉर्मूला यहाँ से हम डायरेक्ट निकालते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? जिसका मान निकालना उसको रख लेना है, जिसका मान नहीं निकालना उसको क्या बोले थे? बस वही काम करना है, जो बोलेंगे वही करिए, उसके अलावा कुछ मत करिए। इससे मतलब नहीं, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। पहले वन लिखेंगे, वन, ये माइनस टेन स्क्वायर तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, आप ही बताइए, जब सेक स्क्वायर का मान पता है तो सेक का नहीं पता कर सकते हैं? स्क्वायर तो देखिए, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमको डायरेक्ट निकालना है यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है, ये माइनस में है, प्लस में लाने की कोशिश करेंगे, क्या करें? अब इसको भेजने से कोई फ़ायदा है इधर? नहीं, फिर ये माइनस में रहेगा, फिर यहाँ माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये टेन स्क्वायर को भेज देते इधर, आई वन को भेज देते इधर। जिसका मान निकालना सिर्फ उसी को रखना है एक साइड, या तो इधर रखिए या तो इधर रखिए। तो इसको भेजते इधर ही हो जाएगा प्लस में, इसको भेजेंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर माइनस वन हो जाएगा, आई टेन स्क्वायर जाएगा इधर, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। नहीं होगा, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए वन प्लस इधर हो जाएगा माइनस, और बराबर ये प्लस तो जाएगा इधर हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा प्लस। इतना बराबर इतना लिख दें, यानी कि डायरेक्ट लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, अब यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं टेन थीटा स्क्वायर तो रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, ये रहा हम लोग का दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आइए, अगला प्रॉपर्टी देखिए, हम लोग देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अगला प्रॉपर्टी हम लोग का कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। ठीक है, ये फार्मूला चल रहा है, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं, अभी क्वेश्चन वोश्चन नहीं चल रहा है, ये आपका क्वेश्चन से ही संबंधित है। फार्मूला याद रहेगा तब ना मैथ बनाइएगा, है कि नहीं? चलिए देखिएगा, ये है सारा क्वेश्चन पूछता भी है जी, फार्मूला नहीं पूछता है। हर एग्ज़ाम में खास करके टेंथ का मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में, और 11 12 का तो बात ही अलग है, उसका अलग सिलेबस है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 10 का तो आना चाहिए ना, तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछता है, कम से कम 10 नंबर का, 10-12 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो फार्मूला भी याद होना चाहिए, साथ साथ में फार्मूला भी याद हो रहा है, अब मैथ भी बनेगा हम लोग का। चलेंगे, देखिए
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बराबर 1। तो क्या हम क्या कर रहे थे इसके आगे, यही लिखेंगे LHS, ये रहा हम लोग का LHS, लिखेंगे LHS। ओके, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब बताइए यही काम करेंगे। कोसेक थीटा का फॉर्मूला देखिए कहाँ है, ये H/P, तो लिखेंगे H/P का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला कहाँ है, B/P, लिखेंगे B/P का स्क्वायर। ओके, H का स्क्वायर बोलिए तो H स्क्वायर, अलग अलग करेंगे P का स्क्वायर तो P का स्क्वायर। अरे दोनों पर स्क्वायर है तो अलग अलग कर सकते हैं, अभी बताए थे जैसा, माइनस इसका भी अलग अलग करिए, B का स्क्वायर बटा P का स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर कॉमन क्या एलसीएम क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, एक बार में ए गुना एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अभी बताइए। बी स्क्वायर का मान निकालना था तो पी से मतलब था नहीं, भेज दिए इधर, प्लस तो माइनस देखिए, जैसे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, हमको पी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर नहीं दिए, इससे मतलब है बी से नहीं, इधर भेज देंगे तो इधर प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर लिख दो, लेकिन पी स्क्वायर अब बटा में पी स्क्वायर है, इसको मिटा देंगे। ठीक है, ये कहाँ से आया भाई, ये भी यहाँ पे लिख देते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, ई से एक कट गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर तो आएगा कितना 1। तो ये हो गया हम लोग का RHS। ठीक है, RHS हम लोग का हो गया, हाँ प्रूव हो गया। फिर यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं अपना मन से, खुद निकालिएगा, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब खुद से बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, पॉज करिए वहाँ पे और खुद से बनाइए। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो फिर देख लीजिए। क्या हम यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, तो इसका मान निकालना, इसको लिख दिए, जिसका ना मान नहीं निकालना उसको भेज देंगे। देखिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जाएगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो वही लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से क्या हम सिर्फ कोसेक थीटा नहीं निकाल सकते, स्क्वायर तो रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हम इसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये माइनस में है, इसको भेज देते हैं इधर माइनस तो प्लस, इसको भेजेंगे इधर तो हो जाएगा माइनस। तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भेज दिए इधर, 1 को भेज दिए इधर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये +1 है तो आएगा इधर -1 हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा +1 इधर आ गया तो हो गया माइनस, इधर आ गया तो हो गया माइनस, चला गया इधर तो प्लस। क्या यहाँ से हम डायरेक्ट कॉट थीटा निकाल सकते हैं, स्क्वायर तो रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है। तो हम लोग का प्रूव हो गया, हम लोग का फार्मूला भी पता चल गया। जहाँ से पूछे हम लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 1 2 और ये 3 अपने मन से लिखिएगा। इस सब सारा फार्मूला है। साइन थीटा पर लंब का आधार में पूछेगा P/H, साइन थीटा पूछेगा यहाँ पे, साइन थीटा तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ से पूछे आपको बताना है, बस सीधी सी बात है। ये वाला फार्मूला मेन फार्मूला यही है जो घेर के रखे हैं ब्रैकेट में, इसको याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे, देख लेते थोड़ा। बाहर का आवाज़ आ रहा है क्या? चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो रोक करके आराम से लिख लेना है, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं तो देखते चल रहे हैं, देखने से कुछ होने वाला नहीं है। मैथ है भाई, इसको जब तक लिखोगे नहीं, बनाओगे नहीं, तब तक सीखने में बहुत मुश्किल होगा। चलिए देखिएगा, चलिए आइए। अब चलते हैं हम लोग मल्टीपल में। क्या चलते हैं? मल्टीपल फार्मूला में चलते हैं। ठीक है, मल्टीपल फार्मूला क्या होता है देख लीजिए एक बार। पहला नंबर तो एक बात याद रखिएगा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा। देखिएगा, व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। इतना पता होना चाहिए। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर पूछते हैं, कोई भी पूछ देगा
कि साइन थीटा का उल्टा या व्युत्क्रम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, अभी बताए थे ना, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, एरो का चिन्ह, और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, एक दूसरे का अपोजिट होता है बस। दूसरा टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टैन थीटा। उसके बाद सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक, टैन का कॉट, सेक का कॉस, कॉस का सेक, कॉट का टैन, कोसेक का साइन। ओके, ये हो गया व्युत्क्रम का, हम लोग को पता चल गया। अब देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, जो जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा क्लास 10 के लिए बता रहे हैं। इसे तो एडवांस लेवल में पूछा जाता है, बहुत सारा फॉर्मूला है जो कि 11 में पढ़ने क्या है, वो सब पढ़ने के बाद फिर क्या बताने की ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन बता देते हैं बहुत सारा फॉर्मूला है ऐसा जो आपको ज़रूरत है। देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, बात को याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अब क्यों होता है इसका जानकारी थोड़ा देखिए, लाइट कट गया है, 1 मिनट, थोड़ा लाइट कट गया है, देखते हैं, थोड़ा चमक रहा है ना। चलिए ये देखिए, लाइट कट गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, कटने दीजिए, हम लोग का पढ़ाई रुकने वाला नहीं है। थोड़ा बोर्ड चमक रहा होगा साइड में, थोड़ा उसको मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्यों होता है भाई, इसके बारे में 11 से बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी चलिए बता देते हैं। देखिएगा, ये पाई का अगर डिग्री में मान पूछे ना तो 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा, पाई का अगर डिग्री में मान पूछे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा बताइएगा, यहाँ पे हम क्या, साइन 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 माइनस थीटा, क्या इसको हम पाई बटा 2 बोल सकते हैं, बोलिए क्यों, क्योंकि अभी बताए हैं पाई का मान होता है डिग्री में 180 डिग्री होता है, 90 नहीं 180 होता है, कितना बोल दिए थे, 90 बोल दिए थे। पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है, ठीक है। और क्या हम यहाँ पे 90 की जगह पे पाई बटा 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पाई का मान 180 बोलेंगे। हाँ चलिए, लाइट आ गया है, ठीक है, अब थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, लाइट आ गई, अब दिक्कत नहीं है, आते जाते रहता है, लाइट है, कटेगा ही, आएगा भी। हाँ, पाई का मान होता है डिग्री में 180 डिग्री, क्या हम 90 की जगह पे पाई बटा 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री, तो 2 से भागा देंगे क्या होगा, 90 होगा, 90 माइनस थीटा। याद रखिएगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर जो साइन है ना, साइन कॉस में हो जाता है, कॉस साइन में हो जाता है, टैन कॉट में हो जाता है, सेक कोसेक में हो जाता है, ठीक है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज हो जाता है, ये सब आपको क्लास 11th में पढ़ना होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। 11th में आपको पता चल जाएगा अच्छे से तरह से, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ओके, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है, ये बात याद रखना है आपको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद सारा लिखे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए अगर ज़रूरत है तो लिखिए, टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा, ठीक है, टैन 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा, ठीक है। सेक के बारे में लिख ही देते हैं, जब सारा लिखिए देंगे तो फिर क्यों छोड़े उसको। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट भी करते चल रहे होंगे साथ में, ठीक है। ये सब ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, बस ये आपको 2 ज़रूरी है, यही दोनों ज़रूरी था, ये जो है ना आपका चला गया 11th में। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, और जिनको मन नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लें, चलते हैं हम लोग अब अपना मल्टीपल प्रॉपर्टी में चलते हैं। मल्टीपल क्या होता है भाई, देखते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट लिखें यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या लिखें, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। क्या ये सही है या गलत है,
क्या ये सही है या गलत है, यही काम करेंगे अभी। LHS RHS लिख के पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। चलिए लाइन पार देते हैं, कोई बात नहीं। लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, LHS लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमारे यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं कि चलो भाई एक्सरसाइज 8.2 8.1 8.2 ना, पहले फार्मूला को अच्छी तरह से, थ्योरी को पूरे अच्छी तरह से बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, तब ना मज़ा आएगा पढ़ने में जी। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला बता दिए, फार्मूला अड़ा दिए, इतने बराबर 1 होता है जी, अब कैसे होता है उसको पता नहीं, उसको जानकारी होनी चाहिए ना। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन में, मज़ा आएगा बनाने में। चलिए देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। हम लिखें LHS, ये साइड को क्या बोलते हैं LHS। चलिए फॉर्मूला बताइएगा, बताए थे बहुत अच्छे तरह से, हम यहाँ पे लिखे भी थे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा क्या होता है, आप साथ साथ बोलिएगा, P/H होता है, ठीक है, इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, इसको मत घेरिए, चलिए घेरने की जरूरत नहीं है। कोसेक थीटा क्या बोले थे, H/P होता है, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो इसका अपोजिट ही होगा H/P। देखिए P ऊपर में P नीचे में, H ऊपर में H नीचे में, सारा कट गया, क्या आएगा 1, हो गया RHS। क्या हो गया, RHS हो गया। अब क्या हम यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, चलिए यही चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। चलिए यहाँ पे देखिए हम कुछ ब्रैकेट में लिख रहे हैं, अगर x इंटू वाई बराबर 1 है तो हम x बराबर क्या बोलेंगे, x बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, x बराबर 1। ये गुना में बाई है, चला जाएगा इधर भागा में, गुना में तो भागा हो जाएगा। जब दो राशि गुना हो साथ में, मतलब एक साथ मल्टीपल A गुना B गुना C, कुछ भी रहे, x गुना बाई है बराबर कुछ दिया रहे, किसी एक का मान निकालना है तो दूसरा भागा में चला जाता है। अब बाई का मान निकालना है तो 1, x से मतलब है नहीं, गुना तो भागा, यही काम यहाँ करना है। अगर हमको बोला जाए कि साइन थीटा बराबर क्या निकालेंगे तो 1, ये बीच में मल्टीप्लाई है जी, कोसेक थीटा से मतलब नहीं है, गुना तो भागा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर क्या बोलेंगे, साइन गुना तो भागा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड हो गया, भाग हो गया नीचे, ठीक है, गुना तो भागा, बस इतना ही करना है। नंबर सेकेंड देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया। अब देखिएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, यहाँ से फिर यही काम करेंगे, लिखेंगे LHS क्या है हम लोग का, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। बोलिएगा टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P/B, कोट थीटा फॉर्मूला क्या होता है, B/P, क्योंकि टेन थीटा कोट थीटा एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। थोड़ा बाहर का आवाज़ आता होगा, सीटी मार रहा है, चावल वावल बना रहा होगा, सब खाना वाना बनाता है, तो P से P कट जाएगा, B से B कट जाएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं तो 1 ही तो लाना है। आ गया RHS, सॉरी ये है ना, ऊपर नहीं, यहाँ ये तो आ गया हम लोग का RHS, ठीक है, RHS आ गया। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, यहाँ देखिए लिखते हैं, देखिए फिर से लिखते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो क्या हम लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1, कॉट गुना तो इधर भाग हो जाएगा ना, इसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर, सिर्फ कॉट थीटा बराबर 1, टेन गुना तो इधर भाग हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना जी। चलिए गुना तो भाग हो गया, ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है, हाँ चला जाए नेक्स्ट। आइए, थोड़ा देखना होता है कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता चला इधर पढ़ा रहे उधर मोबाइल बंद हो गया, कोई फ़ायदा, मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए अगला यहाँ, इससे नेक्स्ट चलेंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, LHS, क्या लिखेंगे, LHS क्या हम लोग का, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बताइए कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, B/H, और सेक थीटा क्या होता है, H/B।
क्योंकि एक दूसरा का अपोजिट है। यहाँ देखिए लिखा है भी है सेक थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का टेन थीटा, साइन थीटा का कॉसी थीटा, कॉसी थीटा का साइन थीटा। देखिए बी ऊपर में बी नीचे में, एच ऊपर में एच नीचे में, कट गया तो क्या आएगा 1 1 आया। ये 1 ही तो लाना है, RHS हो गया, 1 ही ना लाना है जी, RHS हो गया। चलिए अब सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं और निकालते हैं सेक थीटा बराबर 1। ठीक है। अब यहाँ से आपको अगर पूछा जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा तो होता है B/H। अब किस फॉर्म में पूछ रहा है वो तो पूछा जाएगा, देखा जाएगा, क्वेश्चन पर ना डिपेंड करता है। ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला तो B/H भी बोलेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला तो हम लोग √1 - sin स्क्वायर थीटा भी पूछ सकते हैं। ठीक है। बहुत प्रकार का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा, या देखिए गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इधर भाग। इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर कॉस से मतलब है, कॉस से नहीं, गुना तो इधर भाग हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक हो गया। हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग एक फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट पूछता है, क्वेश्चन भी है इसमें आपको बनाने का। sin 2 थीटा वाला फार्मूला आता है, sin थीटा नहीं, sin 2 थीटा। क्या है, sin 2 थीटा फार्मूला देखिएगा। 2 × होता है sin थीटा × cos थीटा। इसको याद रखना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, इसको ना आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो sin 2 थीटा फार्मूला क्या होता है, 2 × sin थीटा × cos थीटा। हो सकता है sin 2x रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 × sin x × cos x। एंगल जो रहेगा वही बोलना है, एंगल चेंज नहीं होगा, जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल फार्मूला में भी आएगा। जैसा क्वेश्चन वैसा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। बाई रहेगा तो बाई लिखेंगे, शुरू में ही बताया था सब बात। तो ये सारा फार्मूला हम लोग आपको बता दिए हैं, कुछ ही फार्मूला बचा नहीं है। अगर कुछ बचा होगा तो आप लिखाएंगे। अभी डिग्री वाला मान बचा हुआ है, डिग्री में भी हम लोग नहीं चले हैं, sin 30 sin cos ये सब अलग है वो। ये अभी हम लोग का जो फिलहाल जो पहला चैप्टर के लिए जो जितना मतलब चाहिए फार्मूला वो सारा यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है। इतना 2 लेक्चर में हम लोग सिर्फ अभी क्या देखें, परिचय देखे थे शुरू, पहले लेक्चर में बताए थे त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, किससे संबंधित है ये, और त्रिकोणमिति का शुरुआत जो हुआ था कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, इसका खोज कौन किए थे, सब कुछ बताए थे। और शुरू से लेकर चले थे उसका हर एक पॉइंट फार्मूला जो होता है लंबकोण आधार से लेकर चले थे, संपूर्ण त्रिभुज को आधार मानते हुए। संपूर्ण त्रिभुज है तभी त्रिकोणमिति है, वहीं से मतलब समझिए एक दूसरे से क्या है संबंध है, उसमें भुजाओं और कोण के बीच संबंध ज्ञात हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ तक फार्मूला देखें अपना। ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा होगा, जो मतलब मीडियम वाला होगा, मतलब होगा ना जिनको मैथ से बहुत डर लगता है उनको भी समझ में आ रहा होगा। ऐसा बात नहीं समझ में और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट करिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको बताएंगे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि आप ही में कुछ कमी है। ठीक है। या तो मेरे में कुछ कमी होगा, हम बने से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है। ऐसे मेरे तरफ से पूरा कोशिश है कि आपको चाहे जैसे भी हो समझा दें। ठीक है। हर पॉइंट हर जगह पे ये सब लिखना क्या ज़रूरी है, ये सब लिखेगा। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख के आ सकते हैं। बहुत सारा सब लोग पढ़ाते डायरेक्ट लिखा देते हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, यहाँ पे बच्चा लोग फंस सकता है जिनको मैथ में कुछ नहीं है जानकारी है। गुना तो भाग कैसे होता है, मल्टीपल है, अगर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग क्यों हो जाता है, हर एक पॉइंट को तोड़ के बताएंगे। तो आप लोग आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करिए। ठीक है। अगर आपके मतलब दोस्त अगर 5-6 को भी दोस्त होंगे तो अगर 5-6 को का अगर शेयर किए, अगर वो 5-6 को शेयर किए तो उसी करते करते हमारा चैनल क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा चैनल तो हमको ही पढ़ाने में मज़ा आएगा और बढ़िया बढ़िया कंटेंट देंगे। ठीक है। एक बार थोड़ा आगे बढ़ा कर तो देखिए, फिर आपको देखिएगा कि कैसे कंटेंट देते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, अब बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है। गर्मी भी है और पंखा वंखा सब बंद करके एकदम आराम से एक रूम में बंद होकर बनाना वीडियो इतना संभव नहीं है गर्मी के समय में। और इतना दिन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।